अरे नेता तो हमारे फेवरेट अखिलेश है, लेकिन वोट भाजपा के दई थे हम। भाई मोदी जी के नाम पे अपन अपन सब है। आपका फेवरेट अखिलेश यादव है? बिल्कुल है भैया। तो सोनिया गांधी पहले से उनको पता चल गया कि यहाँ से हमको निकलना नहीं है, खुद अपना घर छोड़ के जा रही, उनको छोड़ने नहीं चाहिए अपनी सीट, एक सीट तो बरकरार रखनी चाहिए। जिस तरह यूपी की पहचान योगी से होती है और देश की पहचान मोदी से होती है, उसी तरह रायबरेली की पहचान गांधी परिवार से होती है, इसलिए गांधी परिवार का होना जरूरी है। हम तो यही सोच रहे हैं उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आती है नहीं यहाँ जनता के बीच तो आती है नहीं है। सिर्फ वहीं पे अपना दिल्ली से वो अपना आती है, नामांकन करके चली जाती हैं और जीत लेती हैं। आपको बता दूं कि रायबरेली में हूं और रायबरेली और बाराबंकी के बॉर्डर पर यानी लाही बॉर्डर पर मौजूद हूं। दरअसल आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पूर्व ही रायबरेली की जो एक इकलौती सांसद हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्होंने नामांकन कर दिया है राज्यसभा के लिए राजस्थान से। 2004 से लेकर 2024 से तब तक की वो सांसद थी। रायबरेली के लोग अंतिम छोर के लोग हैं और आपको बता दूं कि इनसे राय लेनी जरूरी है। हमने कहा इनसे राय लें कि इनका माहौल अब क्या लग रहा है, क्योंकि अब चर्चा में भी आ रहा है कि शायद गांधी परिवार से ही कोई सोनिया गांधी की जगह ले सकता है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, तो क्या आप सोचते हैं आप इस बारे में? पहले हम तो यही सोच रहे हैं उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आती है नहीं यहाँ जनता के बीच तो आती है नहीं है। सिर्फ वहीं पे अपना दिल्ली से वो अपना आती है, नामांकन करके चली जाती हैं और जीत लेती हैं। क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। बताइए। कांग्रेस का गढ़ है, टक्कर तो देंगे ही। अच्छा, कांग्रेस का गढ़ है जी। अरे घर है मतलब। हाँ घर है। सोनिया की वजह से चर्चा रहती है रायबरेली की। 2004 से लेकर 2024 तक अभी आपने कहा कि सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन विकास से छूता रहा रायबरेली। क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती तो विकास होगा? उम्मीद है, उम्मीद किया जा सकता है। और किसी भी पार्टी के नेता हो, जो भी आगे के चुनाव जीतते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो जीतते हैं, तो उनसे पब्लिक यही उम्मीद करती है कि जीतेंगे तो बेहतर कार्य करेंगे हमारे क्षेत्र और हमारे समाज का। अगर यहाँ से सोनिया जी जा रही हैं राज्यसभा के लिए, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उसका क्या माहौल रहने वाला है? प्रियंका गांधी रहेंगी तो निश्चित ही बहुत गर्मा गर्म माहौल रहेगा दोनों पार्टियों के लिए। बीजेपी भी अच्छा टक्कर देगी, प्रियंका जी की कांग्रेस भी अच्छा टक्कर देगी। अच्छा, बीजेपी से कौन नेता आपको लग रहा है, जितने लोग होल्डिंग लगाए हैं, कि जो प्रियंका गांधी को टक्कर दे सकते हैं? तो कुछ नहीं, बस दिनेश सिंह ही है बस। और अच्छा। तो वही उनकी घर की सीट है, वही मिलने वाली है। सोनिया ने रायबरेली के लिए आज तक क्या किया? देखो 2004 से हुई, ठीक है, और हमका लागत की बिटिया आई है। और मौका देना अलग बात है, अनुवांशिक गुण तो इनके अंदर होबे करे, उनकी बिटिया है सगी। और अगर जैसे कहा जाए कि मौका दिया जाए, तो मौका वाली बात है तो मौका दे दिया जाए, लेकिन बाकी प्रभु राम के तो आशीर्वाद है ही नहीं पूरे भारत के ऊपर, और बाकी अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पर अगर माननीय दिनेश सिंह अगर आ रहे हैं तो गलत नहीं है कहीं तक। अच्छा, टक्कर होगी भाई। नेशनल डिक्लेयर नहीं हुआ कौन आ रहा है, होल्डिंग तमाम लोगों लगी है। जब क्लियर नहीं हुआ है, हम एक बात बता, हम ये तो टिकट हम थोड़ी देंगे, मतलब वो क्लियर होगा, संभवता में चल रहे हैं, कई लोग चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब नेशनलिस्ट पार्टी है, अगर वो हार रही तो कहीं ना शर्म की बात है। टक्कर होगी, ये नहीं कह रहे टक्कर हो। राज्यसभा जाने का मतलब क्यों, राज्यसभा क्यों चली गई सोनिया गांधी, आपके हिसाब से क्या लगता है? बहुत गलत टाइम गई है। ये टाइम ऐसा था कि जैसे वो कल को इस्तीफा देंगे भी, भाई सांसद पद से वो भी इस्तीफा देंगी, तो इसके लिए उनको शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि जो माहौल चल रहा है, माहौल का मतलब ये है कि 24 आ गया है, 16 तारीख से वो भी लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। अब इस टाइम इन्होंने जो दिया है कि क्या लगता है कि गांधी परिवार से सीट खतरे में लग रही, गांधी परिवार लेके जा रही है उनके हाथ से? नहीं, अगर गांधी परिवार से कोई भी आता है, चाहे प्रियंका गांधी आए या राहुल गांधी आए, सीट क्लियर है रायबरेली से। एक ही सीट मिलना है अगर, तो वो भी तो मिलना जरूरी है ना। अच्छा, सोनिया जी चली गई हैं, कारण क्या है आप बताइए? सोनिया जी का कारण एक तो स्वास्थ्य, उम्र का भी तगाजा है, उम्र भी हो चुकी है। लेकिन गलत समय पे राज्यसभा में लोग बता रहे हैं कि गलत समय में उन्होंने राज्यसभा में पर्चा भरा है। नहीं है, वो कुछ भी हो, अपना अपना नजरिया होता है देखने का, लेकिन बड़ी नेता हैं, हो सकता है आगे संन्यास लेना उनको, इसलिए इतना करें कि कम से कम हमारे किनारे तक आ जाए, क्योंकि हम लोग रायबरेली के बहुत किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सीट तो कांग्रेस खाते में जा रही है। नहीं, कांग्रेस जाना भी चाहिए, इतने वरिष्ठ, अगर एक आध सीट तो हम ऐसे भी दे देंगे, उनके सम्मान में देना पड़ेगा भाई। अरे ये बताइए सम्मान में बता रहे हैं? नहीं, सम्मान में वो तो कुछ भी कहें, मान के चलिए, लेकिन ये सीट तो रायबरेली की जो है कांग्रेस के खाते में ही जाएगी।
100% चाहे जो कोई चुनाव लड़े। चाहे जो कोई लड़े। रोडें तो वैसे रायबरेली की समथिंग मुझे लगता है कि यहाँ तक सही है अब। अब सांसद तो काफी दिन से है, जब हम बहुत छोटे थे सांसद तो काफी दिन से है वो। और बाकी सुधार तो अभी हम 2-4 मान के चलिए 10-5 साल से देख रहे हैं। सोनिया जी को सामने से नहीं देखा हमने। रायबरेली की जनता की मजबूरी गांधी परिवार ही जरूरी का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण ये है कि जिस तरह यूपी की पहचान योगी से होती है और देश की पहचान मोदी से होती है, उसी तरह रायबरेली की पहचान गांधी परिवार से होती है। इसलिए गांधी परिवार का होना जरूरी है। जरूरी है, विकास हो चाहे ना हो ना कोई बात नहीं है। हाँ। विकास तो होगा ही, कोई भी होगा, कुछ ना कुछ तो विकास होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि कहीं भी जाओ आप, रायबरेली का जब नाम आता है तो गांधी परिवार का नाम अवश्य आता है। हम तो कहेंगे कि उनको एक सीट ऐसे ही दी जाए। दे दी जाए। हमारा कहने का ये तात्पर्य है, बिना चुनाव लड़े। अरे क्यों? हम तो कहते निर्दलीय निर्विरोध हो जाए वो, क्यों? केवल रायबरेली की सीट से। कम से कम यहाँ की जनता ये तो पूछेगी कि अरे एक सीट से निर्विरोध हो गई तो विकास क्या किया, इसी मुद्दे पे ना। अरे इतने सारे स्टेट बीजेपी में और एक स्टेट कांग्रेस को चला जाएगा तो ये तो पूछने का मौका, भैया एक स्टेट है वो भी नहीं समझ रहा आपसे। ऐसा है, नुकसान की बात करें अगर ना तो नुकसान तो होता है। मसला ये कि अगर इतने दिन में अगर अभी भी नुकसान हो रहा है तो फिर परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी, बिल्कुल। क्या लगता है दादा, परिवर्तन जरूरी है आपके हिसाब से? बोल रहे हैं परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मजबूर का गढ़ ही नहीं बनना चाहिए रायबरेली। यहाँ पर दूसरा भी जीतना बहुत जरूरी है। हाँ दादा कह रहे परिवर्तन बहुत जरूरी है। नहीं, परिवर्तन यहाँ नहीं और यूपी में कहीं हो, लेकिन रायबरेली जो है एक इतना प्रेम क्यों कांग्रेस से? प्रेम है, कुछ अच्छा प्रेम है कि परिवर्तन ही विकास है। अगर परिवर्तन होगा तभी देश का विकास होगा। लेकिन भैया कह रहे हैं कि जो है नाम के लिए रायबरेली में कांग्रेस जरूरी है। अब कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस ने विकास भी किया है रायबरेली में, ऐसा नहीं है। अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि अगर मानिए सोनिया जी थी तब कोई विकास नहीं हुआ है। जब बहन ये जो पुल है आगे में निकल जाओ थोड़ा चौकी के आगे तो एक रोड बढ़िया बढ़िया छर्रा देखा था एकदम वही के, लेकिन गड्ढा देखियो ना तो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल नीचे होगा, हाथ पाँव ऊपर हो जाए। समझो आज जो माहौल है बहन 3-4 दिन, अब एक हफ्ता मैटरा 7:15 बजे एक जने अच्छाई के एक जने के यहाँ 2-4 थप्पड़ मार के 10-15 हजार आई चले, तो माहौल यह है रायबरेली का, तना जानो आप। अच्छा कांग्रेस कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं, सत्ता नहीं, इसलिए विकास नहीं कर पाते रायबरेली में। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है जो पहले से काफी बेटर अब हुआ है। सिंगल रोड थी, 1.5 घंटे 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट 1 घंटे साइकिल से लगता था। ये पोजीशन थी इन रोड। अब सोनिया गांधी पहले से उनको पता चल गया कि यहाँ से हमको निकलना नहीं है, खुद अपना घर छोड़ के जा रही। उनको छोड़ने नहीं चाहिए अपनी सीट, एक सीट तो बरकरार रखनी चाहिए। शायद उनकी बिटिया चुनाव लड़ने आ रही है यहाँ पर। हाँ तो हम तो बीजेपी से हैं। अच्छा बीजेपी से कहाँ दबाई फूल। हाँ भैया आप बताइए। अरे नेता तो हमारे फेवरेट अखिलेश है, लेकिन वोट भाजपा के दई थे हम। भाई मोदी जी के नाम पे अपन अपन सब है। आपका फेवरेट अखिलेश यादव है? बिल्कुल है भैया। भाजपा किस लिए देते हो? भाजपा डर कर नहीं भैया, काहे डराई थे। भाजपा कार्य कर रही है अच्छे, इसीलिए भाजपा को वोट दई थे। अच्छा फेवरेट अखिलेश है? अखिलेश है। मान लियो लखनऊ में काम करी से तो लखनऊ अच्छा है। अब केंद्र में काम कर रही है सरकार तो केंद्र वाली भाजपा के दई तो सब। चलिए आप बताइए क्या लगता है एक लाइन में? नहीं हम तो यही बताएंगे, एक सीट उनकी देनी चाहिए। कम से कम शर्म के चुल्लू भर पानी में मरने के लिए एक सीट देनी चाहिए। कोई किसी को उतारे नहीं, किसी को न उतारे, निर्दलीय चली दीजिए। हाँ ठीक है दे दे काटे। आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ का माहौल यह है कि रायबरेली में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से यहाँ के जो लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सीट तो रायबरेली में कांग्रेस को दे देनी चाहिए, क्योंकि एक सीट कम से कम उनके पास होनी चाहिए जिससे रायबरेली का नाम चर्चा में बना रहे।